Hare Krishna, Hare Krishna. So today, on the occasion of World Meditation Day, I thought it's a good time to come online and speak to all of you about meditation. ध्यान क्या है? We hear so much about meditating, about being in control of our breath, about being in control of our life, using the tool of meditation. But what it is really to meditate और ध्यान लगाना ज़रूरी क्यों है? ध्यान क्या है, उस बारे में बात करने से पहले ध्यान लगाना ज़रूरी क्यों है? ध्यान लगाना शायद मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अलावा कोई और प्रक्रिया नहीं है कि आपको अपने अंदर बैठी चेतना का एहसास हो सके. To get in touch with the true nature, which is the soul inside you, there is no other method. We will always be present in our mind, but to drop into our heart, to realize that nature of our being, which is our soul, meditation is needed. Because when you close your eyes, when you shut off the world around you, the world inside you comes to life. So for that, you need to meditate. मगर मेडिटेशन होती क्या है? क्या केवल आंखें बंद कर लेना और सांसों पर एक नियंत्रण पैदा कर लेने से आप ध्यान में उतर सकते हैं? क्या होता है ध्यान लगाना, मेडिटेट करना? अगर इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपके सामने रखूं, तो मेडिटेट करना is about being aware that there is somebody who is watching you, somebody who is watching your life, somebody who's watching your actions. Meditation is only and purely an act of awareness. आपके अंदर एक जागृति, आपके अंदर एक अनुभूति कि कोई है जो देख रहा है, जो आप कर रहे हैं उसको, या ऐसे कहूँ जो आपसे हो रहा है उसको. क्योंकि यहाँ कर तो आप कुछ भी नहीं रहे, आप केवल देख सकते हैं. जीवन घट रहा है, जीवन हो रहा है, और उस बहते हुए जीवन को हम केवल देख सकते हैं. हम उसके बहाव में रुकावट, तेजी या धीमा नहीं कर सकते. हम केवल जीवन को देख सकते हैं. सो जैसे ही आप जीवन को देखना शुरू करते हैं, इस बहते हुए नदी जैसे जीवन के संगीत को सुनना शुरू करते हैं, आप ध्यान में उतर जाते हैं. सो ध्यान में उतरने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी आंखें बंद करें. ये ज़रूरी नहीं कि आप लंबे गहरे सांस लें. ध्यान में उतरने के लिए केवल एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है an open mind, allowing the observer, अपने अंदर के दृष्टा को, जो अंदर बैठकर इस जीवन को बहते हुए देख रहा है, उसको आने की अनुमति देना, उसको आने की परमिशन देना मेडिटेशन है. मगर अक्सर हम अपनी ईगो में, हम अपने माइंड में इतने पक्के होते हैं, हम अपनी इच्छाओं से इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि हम वो परमिशन नहीं दे पाते. हम जीवन को बहते हुए देखना नहीं चाहते, हम उसके बहाव को कंट्रोल करना चाहते हैं, और तब हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं. और जब हम अपने माइंड को ज़रूरत से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं,
वो हमें दुख या सुख दोनों में फंसा देता है और उस समय हम मेडिटेशन से दूर हो जाते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिटेशन हमेशा हो रही है, ध्यान हमेशा उपलब्ध है। आपको केवल इस कुर्सी पे आके बैठना है। ध्यान आपके कमरे में रखी एक कुर्सी है जो वहाँ है, हमेशा है। The choice to come and sit on that chair where you start observing life is meditation. Meditation is not an action. Meditation is a choice. So make that choice today and sit in awareness about your life. Observe your mind, your thoughts, and slowly, because it is a law which has been proved in physics also, that जो आप ऑब्जर्व करते हैं ना, वो बदलने लगता है। उसका और आपका एक रिश्ता बन जाता है, जिसको फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहते हैं। So the time, the moment you start observing life, life starts changing. It totally depends upon the observer. मगर अब मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करूँगी। क्या ऑब्जर्वर को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या जो देख रहा है, क्या उसको किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है? नहीं। That is the sanskar that you're born with. But yes, being aware about your true nature, being aware about the journey of your soul, when you observe life from that seat, when you are aware कि यहाँ जीवन जो भी है, जैसा भी है, वो आपके फायदे में है। जब आप उस तरीके से, उस धार्मिक स्थल से आप अपने जीवन की नदियाँ को देखते हैं, तो जीवन का बहाव एक संगीत की तरह सुनाई देता है। चाहे उस जीवन में कुछ भी घट रहा हो, वो आपको संगीत लगेगा, शोर नहीं। So it is truly the only responsibility that you can have, that is to watch your life with grace and gratitude. To watch this gift of life which is available to you with utmost sense of surrender and utmost sense of beauty. उस बहते हुए जीवन की खूबसूरती को देखने की क्षमता आप अपने अंदर जगाइए, भक्ति से, सरेंडर से और एक्सेप्टेंस से। जीवन बहुत खूबसूरत है। ये जीवन एक तोहफा है। आपने या मैंने इस जीवन को पाने के लिए कुछ नहीं किया, मगर फिर भी हमको ये जीवन ऐसे ही उसने झोली में डाल दिया। तो क्यों ना इस जीवन को आप एक सेलिब्रेशन की तरह देखें, एक उत्सव की तरह देखें। केक हो सकता है चॉकलेट का हो, केक पाइनएप्पल का हो या आटे का हलवा हो, मगर उत्सव जीवन है, था और रहेगा। आप अपने जीवन में मिठास अपनी सोच से घोलते हैं। आप सोचेंगे कि जीवन मीठा है तो जीवन मीठा है, मगर अगर आपने ये निश्चय कर लिया है कि जीवन में तकलीफें हैं, दुख है, तो जीवन वो है। So the choice, just like the choice to meditate, is always available. Make that choice today. On this World Meditation Day, make the choice to look at the beauty that your life holds. And in that awareness, take a corner, sit down, and close your eyes, and let that beauty sink in, and let that grace take over. Forget क्या तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, भूल जाओ कुछ क्षण के लिए, और तुम्हें अचानक दिखेगा कि यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। जीवन
तुम्हारे हित में है. लाइफ इज इन फेवर ऑफ यू बिकॉज यू आर लाइफ इटसेल्फ. आप जीवन से अलग नहीं हैं. आप जीवन के सौतेले नहीं हैं. जीवन किसी और को फेवर करके आपको नुकसान नहीं देगा. जीवन आपका है, वो आपकी जिंदगानी है. इट इज़ योर लाइफ टू लिव, इट इज़ योर लाइफ टू लव, एंड इट इज़ ऑल्सो योर लाइफ टू रिजेक्ट. द चॉइस इज योर्स. So choose to love this life right now from this moment on. Don't look back, only look forward. Because once you make that choice will decide the weather in the day tomorrow. Which is to say, जब आप ये choice बना लेते हैं कि मेरा जीवन खूबसूरत है, आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद जो भी एक्सपीरियंस मुझे होगा वो प्रभु ने मेरे लिए चुना है, मुझे बेहतर करने के लिए, मुझे अपने पास रखने के लिए. जिस क्षण में आप इस बात को समझ जाते हैं, अपना लेते हैं, उस क्षण में आपका जीवन आपको गले से लगा लेता है. आपका जीवन समझ आने लगता है आपको. The feeling of feeling lost is lost because you come home to your own nature. You come home to love, which is you, which is your true self, which is you who you were as a child, which is you who you will be when you are 80 years old. वो जो तुम में निरंतर है, वो जो तुम में सेम है जब तुम पैदा हुए थे और जब तुम इस धरती से जाओगे, जो तुम्हें कभी नहीं बदला, वो तुम्हें आकर गले लगाता है. So make that choice today. Don't delay happiness. Don't delay that joy. Don't delay that bliss, that peace. Believe me, my friend. आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात का यकीन मानिए कि जब वो जीवन आपको आकर मिलता है, उस समय कुछ भी और भैया एक सेकंड दीजिए, कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता. बट यस, माई डॉग इज मोर इम्पोर्टेंट. So it's his time now, and I'm gonna sign off from this live. And yes, Nidhi, I'm going to post it on YouTube for everybody. And my humble request and my friendly suggestion: live life with all the love that you can, because this chance is a gift and this choice is a blessing. Take it. जब वो दे रहा है ना, तो ले लो. Take care of yourself. Keep shining. Keep loving. Spread all the light that you have, because it will multiply each time you share it. Okay? Take care. Love and light.